न सिर्फ चैम्बर बल्कि सभी सेक्टर को उम्मीद है कि अगर राज्य सरकार आज बजट पेश करने जा रही है तो हर सेक्टर को कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। हमारे साथ इस वक्त सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी हमारे साथ हैं। अंजनी, देखिए आज बजट पेश किया जाना है। आम बजट जब पेश किया गया तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कमोबेश ये कहें कि मिली जुली प्रतिक्रिया रही आम बजट को लेकर। लेकिन आज जब राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी तो हर सेक्टर को उम्मीद है। यूं भी ये कहा जा रहा है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट किया, इसके बावजूद जो सामाजिक सुरक्षा की बात है, राज्य सरकार शुरू से ये कहते आई है कि उसका फोकस रहेगा कि सभी को सामाजिक सुरक्षा तो मिल सके और इसी पर फोकस रहेगा बजट। आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। पूरे राज्यवासियों को जो है आरती एक उम्मीद है कि एक बेहतर बजट होगा और रोजगार से जुड़ा हुआ बजट होगा, महिलाओं को के बेहतरी के लिए बजट होगा, झारखंड के टूरिज्म के लिए बजट होगा, व्यापारियों को कुछ राहत मिलेगी, ऐसा बजट होगा। तो कई सवाल हैं, लेकिन आज रामेश्वर उरांव की पोटली में तमाम चीज़ें बंद हैं। तो थोड़ी अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब उनका जब वो बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले वो राज्यपाल के पास जाएंगे और वहाँ मुलाकात करेंगे और बताएंगे। तो हमारे साथ मोराबादी में हम हैं आरती और सभी मॉर्निंग वॉकर्स हैं। इन लोगों के मन में क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बजट होगा, आप लोग व्यापारी वर्ग से हैं, क्या सोचते हैं? मैं झारखंड के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी से आग्रह करता हूँ, ये कोरोना काल, वैश्विक महामारी, जिस तरह से लोग इससे परेशान हो चुके हैं, वर्तमान बजट उनको कोरोना काल में परेशानी जो हुई है उसमें राहत के लिए, जैसे पेट्रोल में सब्सिडी, उसमें कुछ छूट दें, और इस कोरोना काल में बहुत सी गाड़ियां रोड में खड़ी रह गई है, 6 महीना 9 महीना गाड़ी चल नहीं पाया है, उसकी टैक्स माफ करने का प्रावधान दें। मतलब जो कम से कम बोझ वाला, कम से कम बोझ जिससे आम जनता को महसूस हो। कहीं ना कहीं जिस तरह का माहौल रहा है, तो वैसे में सभी लोगों की जो उम्मीदें हैं वो यहाँ सभी लोग सोच रहे हैं। ये हमारे साथ और भी लोग हैं। आज का जो बजट है, क्या सोच रहे हैं? देखिए, इस बजट से आम जनता को उम्मीदें तो हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरेगी, रामेश्वर उरांव जी कितना खरा उतरेंगे। हालांकि वो अधिकारी भी रहे हैं, नेता भी हैं, सब चीज़ हैं, तो वो आम जनता की भावनाओं को किस हद तक छू पाते हैं इस बजट के माध्यम से। और लोगों को उम्मीदें हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास करके लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। अब आयुष्मान योजना झारखंड में लागू है, बीपीएल पर भी है, एपीएल पर भी है। 80% परिवार कवर हो रहा है, 20% केवल बचा हुआ है। तो एक कोई ऐसे कीजिए ना, कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार कीजिए, सारे लोगों को दे दीजिए। वृद्धा पेंशन सारे लोगों को दे दीजिए, आयुष्मान सारे लोगों को दे दीजिए। जिसको लेना होगा लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा, लेकिन लिमिट मत बांधिए, क्योंकि बहुत कम लोग बचे। बीपीएल एपीएल ही 80% है, इसलिए इन सारी योजनाओं का विस्तार कीजिए और बजट ऐसा जो रोजगारोन्मुखी हो और हेल्थ और एजुकेशन, इस पर ध्यान दीजिए और राज्य का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। चलिए, राज्य का विकास हो और तमाम चीज़ों का उसमें समाहित हो, ये उम्मीद लोग करते हैं। हम आज का बजट का क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद ये रखते हैं कि सबसे पहले तो डीजल, पेट्रोल, गैस ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें लगाम लगना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद लोगों को राहत कुछ नहीं मिला है, बल्कि लोड मिल गया और बहुत बोझ दिया गया। तो गवर्नमेंट से हम लोग का आग्रह है कि ये सब चीज़ को थोड़ा सा मतलब बोझ कम करें। चलिए, एक सवाल ये भी उठता है कि आप लोगों से सबसे पूछेंगे, ये झारखंड में टूरिज्म के जो मतलब अलग अलग जो लोकेशन है, क्या उस पर कुछ फोकस होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम। यहाँ हमारे झारखंड में बहुत अच्छा ये स्पॉट्स है, वो सब जगह के शुद्ध मतलब साफ सुथरा रखे कि लोग बाहर से आए पर्यटन, उससे भी
हम लोगों का झारखंड का ये होगा, विकास होगा, टूरिस्ट लोग का आना जाना रहेगा, तो बहुत लाभ है उससे भी। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज की शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा में और क्या होना चाहिए? क्या है स्कूल के स्तर पे जैसे शिक्षकों का अभाव है, संसाधन का अभाव है, वो सब डेवलप होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में विकास की। सरकारी स्कूल आज जिस तरह सभी सुविधा से लैस नहीं है, उनको सरकार को चाहिए कि सभी सरकारी स्कूल, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल सभी को विकास किधर उनको सुख सुविधा उनको दिया जाए, जिससे छात्र वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे सब पढ़ लिख सकें। प्राइवेट स्कूल आज हमारे प्राइवेट स्कूल हावी हो चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्र के या हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल के नाम से नफरत करने लगे हैं। तो क्यों ना केजरीवाल। चलिए अंजनी, बिल्कुल देखिए ये हमारे उम्मीदें हैं लोगों की, और ये उम्मीद हेमंत सरकार से, अगर वित्त मंत्री आज जिस तरह से आज पेश करने जा रहे हैं बजट, तो हर सेक्टर को उम्मीद है कि राज्य सरकार हर सेक्टर को राहत देगी इस महंगाई के दौर में, इस कोरोना काल के दौर में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।